अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। आज 15 बांग्लादेशियों को पकड़कर उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। दक्षिण दिल्ली में प्रवासियों के वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मोहम्मद उमर फारूक, रियाज मियां और 5 महिलाओं का पता लगाया और फिर उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट भी कर दिया गया। इससे पहले कल दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 8 बांग्लादेशियों को पकड़ के उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट। मार्केट्स एक दूसरे से नहीं हिल सकती, लेकिन इंडियंस को बड़ा अच्छा मौका मिला है। वो कहते हैं जी हम इनको ज़रा सबक सिखाते हैं और इनको थोड़ा सा लेवल इनका नीचे करते हैं। इनको बताते हैं कि तुम हो क्या, तुम अब दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहते हैं तुम्हारी औकात क्या है। क्या जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो इंडिया के बिजनेसमैनों को इससे नुकसान नहीं होगा? अगर दे सकता है तो चाइना यानी कि बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश क्या करेगा? उसके ऊपर खाने के लाले पड़ गए। अब वो उन्होंने कल उनको भीख भेजी अपनी, उनको 27,000 मेट्रिक टन ऑफिशियल उनका बयान है, 27,000 मेट्रिक टन उन्होंने दी है। तो वो तो चावल भी उन्होंने दे दिए। रीजन अब देखें, जो मैं कमिट की बात कर रहा था घूम के वहीं पर आगे बात, शेख हसीना, ये कोई डॉक्टर यूनुस के साथ नरेंद्र मोदी का मुआहिदा नहीं था, ये शेख हसीना वाजिद के साथ था। क्या था? कमिट कर लिया था, जुबान दे दी, मुआहिदा हो गया, इतने मामला खराब, लेकिन चावल भेज दिए। ये कमिटमेंट चाहिए, ये हम उम्मीद रखते हैं। था तुषार श्रीवास्तव ने खास बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की अवैध झुग्गियां हटाई गईं वो बांग्लादेशी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला कर्मचारियों के कपड़े फाड़े गए। इतना ही नहीं, कार की चाबी तक छीन ली गई। सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह से अवैध झुग्गियां कैसे बन सकती हैं? किया गया दूर कर जाएगा। अब म्यांमार की देख ले, मिसाल ले ले, थोड़ा सा बांग्लादेश कमजोर हुआ, 5 से 10 हजार का एक जत्था अभी तक, ठीक है, रखाइन उनकी जो जिला है उन पे अभी तक उनका कब्जा है, मजीद आगे चहलकदमी करने जा रहे हैं। यानी कि आप ये सोचें कि जब आपके मुल्क स्टेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में बहुत ज्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो आकर बैठ चुके हैं और अब उन घुसपैठियों के खिलाफ भारत सरकार की जानिब से सख्त एक्शन लिया जा रहा है और इन्हें अब जहां पर देखा जाता है वहां पर ही इनको दबोचना स्टार्ट किया जा रहा है। मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन के पास नगर निगम की टीम ने आज बुलडोजर चलाया है। इलाके में बने अवैध निर्माण को हटा दिया गया। इस दौरान लखनऊ की मेयर सुषमा खारवाल खुद मौजूद रहीं। इतना ही नहीं, लखनऊ पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर दिखे। अलग अलग तस्वीरों में आप निगम के एक्शन को देख सकते हैं। योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहा और अवैध झुग्गियों को यहां से हटाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। और लखनऊ की मेयर सुषमा खारवाल से हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव ने खास बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की अवैध झुग्गियां हटाई गईं वो बांग्लादेशी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला कर्मचारियों के कपड़े फाड़े गए। इतना ही नहीं, कार की चाबी तक छीन ली गई। सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह से अवैध झुग्गियां कैसे बन सकती हैं? अगर दे सकता है तो चाइना यानी कि बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश क्या करेगा? उसके ऊपर खाने के लाले पड़ गए। अब वो उन्होंने कल उनको भीख भेजी अपनी, उनको 27,000 मेट्रिक टन ऑफिशियल उनका बयान है, 27,000 मेट्रिक टन उन्होंने दी है। तो वो तो चावल भी उन्होंने दे दिए। रीजन अब देखें, जो मैं कमिट की बात कर रहा था घूम के वहीं पर आगे बात, शेख हसीना, ये कोई डॉक्टर यूनुस के साथ नरेंद्र मोदी का मुआहिदा नहीं था, ये शेख हसीना वाजिद के साथ था। क्या था? कमिट कर लिया था, जुबान दे दी, मुआहिदा हो गया, इतने मामला खराब, लेकिन चावल भेज दिए। ये कमिटमेंट चाहिए, ये हम उम्मीद रखते हैं हमारे इदारों से, हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों से। ये कमिट चाहिए। ये कमिट नहीं चाहिए कि आप 3 सालों के लिए कर्जा लेते हैं यूएई के से, आप उनसे फिर 3 सालों के बाद पैसे देने की बजाय आप टाइम लेने चले जाते। कमिट तो बढ़ गई, फिर आपकी कहाँ गई कमिट आपकी? यानी कि आप कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर रहे। अभी आपने चाइना को खुश करने के लिए आपने ये किया, अब चाइनीज ये कह रहे हमने तो नहीं कहा। अब मुझे ये बताएं कि अफगानी जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों पर इन्होंने बहुत हैवी अटैक किए हैं। पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये जो मामला है किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली दोनों मुल्कों के दरमियान। अभी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अभी कुछ नहीं हुआ। 2025 आने दें और फरवरी आने दें, उसके बाद देखिएगा कि दुनिया का नक्शा किस तरह पलटेगा। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशन गोई की है वो सच साबित हुई है। उठा के देख लें आपके चैनल पे, मुख्तलिफ चैनल के ऊपर। फरवरी के बाद आप देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो ग्रेटेस्ट अमेरिका का नारा, फिर इंडिया का ग्रेटेस्ट इंडिया का नारा, ये देखें अभी होता कि ग्रेटेस्ट इसराइल का नारा। भले ही इस समय भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ जो अपना व्यापार है उसको जारी रखे हुए है, व्यापार को कर रहा है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ भारत सरकार की जानिब से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इस तरह की खबर आई थी कि भारत की जानिब से चावल जो है वो एक्सपोर्ट किया गया था बांग्लादेश को। तो कुछ लोगों को कहना था कि भारत को बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था।
तो इसके पीछे भी भारत सरकार की दो बड़ी वजह थी। नंबर 1 पे एक तो भारत को बांग्लादेश को 13 बिलियन डॉलर्स का माल बेचने को मिलता है। एक तो ये वजह थी कि भारत को बांग्लादेश के साथ व्यापार करके 13 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो बांग्लादेश के साथ भारत का चावलों वाला समझौता था, ये शेख हसीना की सरकार के साथ हुआ था। यानी कि शेख हसीना के माध्यम से ही हर साल जो भारत है वो बांग्लादेश को चावल भेजा करता था, जिसमें 2 लाख मेट्रिक टन चावल की जो खेप थी वो बांग्लादेश जानी थी, जिसमें भारत ने 2 लाख मेट्रिक टन की बजाय 27,000 मेट्रिक टन चावल जो है वो बांग्लादेश को भेजा है। जबकि दूसरी जानब जो भारत सरकार है वो भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले रही है।